बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बना रहे हैं ब्रेड पकोड़े, जो कि मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत ही पसंद आएंगे। मज़ीद अच्छी अच्छी रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ब्रेड पकौड़ा की स्टफिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिए हैं आलू हाफ के जी। इन्हें मैंने बॉईल करके मैश कर लिया है और उसके बाद 1 घंटे के लिए इनको फ्रिज में रख दें ताकि ये अच्छी तरह से ठंडे हो जाएं। सब्ज धनिया है 1 मुट्ठी, इसको मैंने बारीक काट लिया है। सब्ज मिर्च 1 अदद बारीक कट की हुई। प्याज है 1 अदद दरमियानी साइज की, इसे मैंने आमलेट कट कर लिया है। स्पाइसेस में मेरे पास है नमक हस्बे जायका, सुरख मिर्च बारीक पीसी हुई 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून, खुशक धनिया दरदरा पिसा हुआ 1 टीस्पून। अब हम इन तमाम अज्जा को आलू के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब मैं तमाम स्पाइसेस डाल दूंगी। नमक इस्तेमाल करते हुए एहतियात कीजिएगा क्योंकि अभी हमने कोटिंग में भी इस्तेमाल करना है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। स्टफिंग हमारी तैयार हो गई है। कोटिंग के लिए मैंने यहाँ पे लिया है बेसन 1 प्याली, सब्ज धनिया आधी मुट्ठी, ऑयल 1 टेबल स्पून। ऑयल इस रेसिपी का सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, इससे ब्रेड पकोड़े क्रिस्पी और चमकदार बनेंगे। स्पाइसेस में हमें चाहिए नमक हस्बे जायका, साबुत जीरा 1 टीस्पून, लाल मिर्च बारीक पीसी हुई 1 टीस्पून, अजवाइन 1/4 टीस्पून, चाट मसाला 1 टीस्पून। अब हम एक बाउल लेंगे और इसमें इन तमाम चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सबसे पहले हम बेसन डालेंगे, स्पाइसेस, ऑयल, हरा धनिया। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। इस बैटर को हमने हाथों की मदद से ही मिक्स करना है। स्मूथ सा बैटर हमने तैयार करना है, ना तो बहुत थिक हो और ना ही पतला हो। कोटिंग हमारी यहाँ पे तैयार हो गई है। ये देखें, इसी तरह से होना चाहिए, रनिंग शेप में। तमाम चीजें प्रिपेयर हो गई हैं। अब बारी है असेंबलिंग की। उसके लिए हमने लिए हैं यहाँ पे ब्रेड के स्लाइसेस 8 अदद, जिनके मैंने किनारे हटा दिए हैं। आप चाहें तो आप ऐसे ही इस्तेमाल कर लें। सब्ज चटनी और केचप हस्बे ज़रूरत, इन दोनों की रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोडेड है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हमने क्या करना है, 2 स्लाइसेस लेंगे ब्रेड के, इसकी एक साइड पे केचप लगाएंगे, और दूसरी साइड पे हरी चटनी। आलू का मसाला लगाएंगे,
भर के मैंने 1 टेबल स्पून डाला है इसमें। इसको इस तरह से बंद करेंगे और अब हम इसको कट कर लेंगे। ये देखें, बहुत ही जबरदस्त से तैयार हो गए हैं। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगी। सेम मेथड है। एक साइड पे हम सब्ज़ चटनी लगाएंगे, जितनी आप पसंद करते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। दूसरी साइड पे केचप। बहुत ही मज़े के बनते हैं। आप इसको टी टाइम में एंजॉय करें, इसको बच्चों को लंच बॉक्स में दें, ठंडे होके और ही मज़े के ये लगते हैं। अब जो हमने आलू की स्टफिंग तैयार की थी वो डाल देंगे। अब हम इसको कट करेंगे इस तरह से। ये देखें, क्यूब्स कट में हो गया है। अब हम ब्रेड पकोड़े को कोटिंग में डिप करेंगे और इनको तल लेंगे। मीडियम टू हाई हीट पे हम इनको तल लेंगे। जब एक साइड इसकी पक जाए तो फिर हम इसकी साइड टर्न करेंगे और इतनी देर हमें इन्हें तलना है कि ये गोल्डन हो जाए और क्रिस्पी हो जाए। ब्रेड पकोड़े हमारे यहाँ पे तैयार हो गए हैं। देखें किस कदर खूबसूरत कलर आया है। ये देखें, लें जी, यहाँ पे बहुत ही क्रिस्पी और लजीज किस्म के ब्रेड पकोड़े तैयार हो गए हैं। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। दिखने में ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं, कलरफुल से। अच्छा, मैंने इस तरह से किया है कि मैंने कुछ जो ब्रेड पकोड़े हैं उनके बीच में हरी चटनी को स्किप करके तो मैंने मायोनीज लगाया है। आप लोग भी इस तरह की क्रिएटिविटी कर सकते हैं। बहुत ही मज़े का इनका टेस्ट बनता है। इंशाल्लाह आप सबको बहुत पसंद आएंगे। जहाँ भी रहें खुश रहें। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें। जब आप लोग दुआ के लिए हाथ उठाया करें तो हमारे लिए भी दुआ मांग लिया करें। अल्लाह हाफिज़।